श्री गोकुल नाथ की जय। बात अब बताई जा रही है। इदानीम तना नाम युग दोषेण, सबसे पहली बात है युग दोष। और ये युग दोष की बात आई गई करके अपन जो है बिल्कुल खुश हो जाए कि नहीं हमारी दोष की तो बात ही नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है कर्ता कारिता युग धर्म काम कर रहे हो। हम चाहे जो भी जो है फिर जो है छल कपट जो है द्वेष राग द्वेष जो भी कुछ अपन कपट धर्म करते जाए पाखंड रचते जाए तो हमारी भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सो इदानीम तनानाम युग दोषेण सुतराम दुष्टत्वात्, वो जो युग धर्म जो कार्य कर रहे हो वो युग धर्म कार्य करने के कारण अपने अंदर एक सहज प्रकार की जो आजकल के अस्मद आदि जो आधुनिक जो जीव हैं हम लोग उनके अंदर एक प्रकार की सहज दुष्टता काम कर ही रही है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट है। आप चाहे कुछ करना चाहो या नहीं करना चाहो और वो बाय डिफॉल्ट में आई रही है। तो वो युग दोषेण सुतराम दुष्टत्वात्। तो एक बात तो ये समझ ली, तत्कृत सेवा रूपाया करके जब अपन दुष्ट ऑलरेडी हैं तो ऐसे हमारे द्वारा तत्कृत सेवा रूपाया भक्ते है, हमारे द्वारा ये जो सेवा रूप जो भक्ति करी जा रही है वो भक्ति भगवता अनंगीकार है। भगवान अंगीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बात पहले शास्त्र की आ रही है। एक तो वो निरवधि आनंद रूप है, एक निर्दोष है ब्रह्म, और वो ब्रह्म जो है वो निर्दोषण के द्वारा ही सेव्य है। ये तो बात ऑलरेडी है। तो ये बात जब बता दी गई है कि निर्दोषण के द्वारा ही सेव्य है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आज या समय इदानीं जो आधुनिक अस्मदादि जो जीव हैं वो युग दोष के कारण उनके अंदर जो एक प्रकार की बाय डिफॉल्ट जो दुष्टता कार्य कर रही है, सो उनके वह दुष्टता के कारण उनके द्वारा जो कुछ भी सेवा रूपा भक्ति करी जाएगी वो भक्ति भगवान अंगीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मुक्तोपसर्प्य में ये बात बता देनी गई कि वो ब्रह्म जो है वो निर्दोषण के द्वारा ही सेव्य है। यहाँ तो हम सदोष हो गए। तो तत्कृत सेवा रूपाया भक्तिर भगवता अनंगीकारे तत्फला भावात्, जब सेवा रूप भक्ति को ही भगवान अंगीकार नहीं करेंगे तो वो भक्ति फलित होने को तो प्रश्न ही नहीं है। वो तो आकाश जो है वो गगन कुसुम सौरभवत हो गए। गगन कुसुम सौरभ यानी कि गगन में कुसुम, कुसुम माने फूल, क्या आकाश में कैसे फूल हैं। अरे बापड़ा, जब आकाश में फूल ही नहीं होंगे तो वहां में उनकी सुगंध, वो तो और आगे की बात चली गई। तो तत्कृत सेवा रहा, तो जब सेवा रूप भक्ति को अंगीकार ही नहीं करेंगे भगवान तो वाकई फल की बात कहां कर रहे हो तुम। तो भगवता अनंगीकारे तत्फला भावात्, जब आपको भक्ति मार्ग को फल ही नहीं मिलेगा, फल कौन है भक्ति मार्ग को? साक्षात भगवान। तो वो फल को ही जब अभाव हो जाएगा तो ये जो सारी कहानी कही जा रही है तो तब उपदिष्टो भी भक्ति मार्ग कथम फलिष्यति, और सारो प्रयास श्री महाप्रभु यही के लिए कर रहे हैं। ये जो कुछ भी सारो पैराफर्नालिया जो सब कुछ कहो जा रहे हो जाके लिए श्री महाप्रभु को प्राकट्य भयो, श्री महाप्रभु ने 11 वर्ष की अवस्था में जो है वो परिभ्रमण शुरू कर दियो और बड़े बड़े मायावादी पंडितन को और शास्त्रकारन के साथ जो सारो ये संघर्ष कियो, ये जो कुछ भी कर्म मार्ग को प्रवर्तन कियो, ब्रह्मवाद को स्थापन कियो, मायावाद को खंडन कियो, सुबोधनी लेखन इत्यादि ये जो सारे कार्य किए, और वहां में जो प्रमुख है दैवी जीवन को उद्धार, ये जो सारो कार्य जो श्री महाप्रभु करना चाह रहे हैं वो अल्टीमेटली सब कुछ जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि भक्ति मार्ग जो उपदिष्टोपि भक्ति मार्ग, उपदिष्टोपि भक्ति मार्ग, कहां बात कही गई? भक्ति मार्ग से कथना पुष्टि ही अस्ति। तो भक्ति मार्ग से कथना ये पूर्व में हेतु पंचम्यंत हेतु तो कही गए, क्योंकि भक्ति मार्ग ऑलरेडी है, इट एग्जिस्ट्स।
देयरफॉर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि पुष्टि ही अस्ति, पुष्टि जरूर होगी। अगर पुष्टि नहीं होती तो भक्ति मार्ग जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बाकी अवेलेबिलिटी नहीं होती करके वही उपदिष्टों की भक्ति मार्ग कथम फलिष्यति, कैसे फलित होएगा, इति चिंतां यदा कृतवन्तः, ऐसी चिंता जब श्री महाप्रभु को भाई कृतवन्तः, बहुवचन को प्रयोग, किनको, श्री महाप्रभु को जब ये भई, तदा तच्चिंता निवृत्त्यर्थम, तब वो चिंता को निवृत्त करने के लिए आविर्भूतेन भगवता, श्री प्रभु प्रकट भय और प्रकट होकर के कृपाया, कृपा के कारण, कृपासु साक्षात यद उक्तम, जो कुछ भी साक्षात कहो वो सब कुछ, तद अत्र कृपया, पुनः कृपया, पहली कृपा कौन की थी, श्री प्रभु, श्री प्रभु ने श्री महाप्रभु के ऊपर कृपा करी, क्योंकि उनको चिंता हो रही थी और वो चिंता श्री प्रभु को सही नहीं जा रही थी करके श्री महाप्रभु के ऊपर कृपा करने के लिए श्री प्रभु प्रकटे और साक्षात जो कुछ भी कहो श्री महाप्रभु ने, जो उन दोनों के बीच में संवाद भयो, श्री प्रभु और श्री महाप्रभु के बीच में जो संवाद भयो, वो चूंकि श्री महाप्रभु परम कृपालु हैं, अतः फिर पुनः अपने जीवन के ऊपर वो कृपा करने के लिए स्वीयान ज्ञापयितुम, जो उनके चरण शरण में आए जो जीव हैं, श्री महाप्रभु के चरण शरण में जो आए जीव हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए प्राकट्य कालोक्ति पूर्वकम उपनिबद्धन्तः वाकु संक्षेपतः, वाकु कहते भय तद वक्तुम, जो कुछ भी जो संवाद भयो वह संवाद को यहाँ कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तद अक्षरशः उच्यते। ये सब पूरा जो 8.5 श्लोक हैं, ये 8.5 श्लोक पूरे के पूरे ये एज इट इज यहाँ पे इनटू इन्वर्टेड ये कोटेशंस हैं जो डायरेक्ट उन दोनों के बीच में जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ में कोई एडिशन नहीं है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, एज इट इज जो जात समय जो वा समय जो कुछ भी घटना घटित भई, जो श्री प्रभु के वाक्य हते, श्री भगवान ने जो कुछ भी श्री महाप्रभु को कही, वहां में कोई भी प्रकार को एडिशन सब्ट्रैक्शन किए बिना एज इट इज वाकु यहाँ पे अपने जो उनके चरण शरण में जो आए हुए जीव हैं उनको यहाँ पे कह। ये साक्षात के ऊपर श्री महाप्रभु ने, दादाजी ने ये बात खोली है कि वहां पे कोई आकाशवाणी नहीं भई है, कोई के द्वारा कही नहीं है ये बात, कुछ संकेत नहीं भयो, कोई स्वप्न नहीं भयो, ऐसी कुछ भी बात घटित नहीं भई। यानी यहाँ साक्षात शब्द को प्रयोग किए हुए, अक्ष नाम इंद्रिय। ठीक है, आगे क्या अब यहाँ कह रहे हैं कि अत्र मास पक्ष तिथि, अनुवाद या को करूं, श्रावण मास के अमल पक्ष के एकादशी के महानिशि में साक्षात भगवान ने जो कुछ भी करे हो वाकु में अक्षरशः मेरे द्वारा कहे हो जा रहे हो भगवता उच्यते। तो अत्र मास पक्ष तिथि समयानाम उल्लेखो विवक्षित साधनस्य साधकगत आदि भौतिक आदि त्रिविध दोष निवृत्ति सामर्थ्य सूचनार्था। कह रहे कि यहां मास पक्ष तिथि समय को उल्लेख किया है, मास को किया है श्रावण मास, पक्ष को किया है अमले पक्ष, तिथि को किया है एकादश्याम और समय को किया है महानिशि। तो ये 4 बातन को उल्लेख किया है। इनको उल्लेख विवक्षित साधनस्य, विवक्षा, विवक्षा नाम कहने की इच्छा, तो जो कहना चाह रहे हैं, जो साधन बताना चाह रहे हैं आगे, वो साधनस्य साधकगत आदि भौतिक आदि त्रिविध दोष, साधक में रहे भय, साधक माने जो जीव है वो, तो साधक में रहे भय जो त्रिविध दोष हैं, उन दोषन को निवृत्त करने की सामर्थ्य बताने वालों ये उल्लेख है। कौन को उल्लेख? श्रावण मास को उल्लेख, अमल पक्ष को उल्लेख, एकादशी तिथि को उल्लेख, स्मृति को और समय को उल्लेख। ये
वो सामर्थ्य बता रहे हो कि ये उल्लेख क्यों कियो, क्योंकि ये साधक के अंदर रहे भय जो त्रिविध जो दोष हैं, वो त्रिविध दोषन को दूर करने की सामर्थ्य हमें नहीं भई है, करके ये उल्लेख यहाँ पे किया गया है। क्योंकि सारो अपनो जो विषय है वो विषय ही जीव की निर्दोष रूपता होए, जीव सदोष है वो निर्दोष होए और भगवत स्वरूप को प्राप्त हो, श्री प्रभु की प्राप्ति को होने लग जाए, ये बात कोई सारो अपनो विषय है। तो अब यहां बात यह है, उल्लेख 4 बातन को है और 3 दोषन को दूर करने की बात कही जा रही है। तो कहीं कुछ एडजस्टमेंट है, 4 को 3 के साथ रिलेट कर रहे हैं। वो कैसे है, वहां कहीं कोई 2 बातन को उल्लेख है, वो आगे बता रहे हैं कि श्रवणक्षम ही वैष्णवम। ये श्रवण और ऋक्ष शब्द है, वो ऋक्ष में र री और श्रवण को अ वो मिलकर के अर बन गए, री वो संस्कृत के नियम से बन गए व्याकरण के। तो ऋक्ष नाम नक्षत्र, तो श्रवणक्षम ही वैष्णवम। हर मास के एक अधिष्ठात्री देव हो, हर मास को एक अधिष्ठाता देव होवे, 12 मास हैं और उन 12 मासन के एक अधिष्ठाता देव हैं। जहां श्रावण मास है तो श्रावण मास जो है वो श्रवण नक्षत्र से संबंधित है और श्रवण नक्षत्र के जो अधिदेवता हैं वो हैं विष्णु, करके ये जो मास जो है वो भगवान विष्णु के साथ संबंधित होने के कारण ये मास कैसो है, वैष्णव मास है, माधव मास। ठीक है, अपने यहाँ कीर्तन कई आवे या बात को लेकर श्रवण रक्षम ही वैष्णवम। तो ऋक्ष नाम नक्षत्र, ये श्रवण जो नक्षत्र है वो वैष्णव है और तत्संबंधेन भगवान विष्णु से संबंधित होने के कारण जो ये प्रसिद्ध मास है वो श्रावण कहो जाए। श्रवण से संबंधित होने के कारण श्रावण, विष्णु से संबंधित होने के कारण वैष्णव। यह कश्चित वैष्णव लोके इति न्यायेन, और ये न्याय से कैसो है वो वैष्णव मास, वो श्रावण मास, वो साधक जन पावन, जो साधक जो जीव है उन जीवन को पावन करने वाला मास है, करके स्मृति को ये महात्म्य है, स्मृति में वर्णन आ रहे हैं और ये मास में कई जो है वो पाठ पूजा इत्यादि सब करी जाए। अपने यहाँ अपने सनातन वैदिक धर्म में बहुत सारे कर्म ऐसे हैं कि जो अपन अमुक अमुक समय पे अपन करें, ये मासन के हिसाब से अपन करें। जैसे पुष्टि मार्ग में बहुधा प्रचलित जो बात होती है ना पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम मास में दनादन जो है वो मनोरथ करे जाओ। यद्यपि पुरुषोत्तम मास को अपने साथ कोई वार रूप में कोई संबंध नहीं, और खास करके चतुर्थ और पंचम ग्रह, ये जो अपना घर है चतुर्थ घर, यहाँ में तो कोई भी मनोरथन को कोई उल्लेख है ही नहीं है। तो अपने भारतीय वैदिक सनातन धर्म में अपन आस्तिक लोग हैं और करके धर्म कर्म में माने विश्वास करें, और यानी कि अपन धर्म कर्म करते ही रहें, पाठ पूजा चलती हो, जब पाठ चलते हो, सब ये सब करते ही रहें। और खास करके जब जाओगे हरिद्वार और ऐसे जो जहाँ जो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें जाओगे, तब तो वो जो भारतवर्ष की जो अपने धर्म की जो जागरूकता है वो तो बहुत बिल्कुल स्पष्टतया जो है वो निर्यासन से जो ही दिखाई दे रहा है कि सब लोग जो है वो धर्म कर्म में कैसे प्रवृत्त हुए, और ये महात्म्य अपने यहाँ सब जगह सर्वविदित है। सो ये मास को जो है वो एक महात्म्य है कि ये साधक जन पावन, जो व्यक्ति हैं, जो साधक जीव जो है वो या मास में धर्म कर्म में प्रवृत्त हो हैं, तो वाकु पावन करने वालों थे। तो सबसे पहले तो यासु जो अपने आदि भौतिक जो दोष हैं उनको निवारण मात्र या बात सुख कह दिया गया। सबसे बाहर की लेयर की बात है, क्योंकि मास जो है वो सबसे भी आप बाहर को जो है वो लेयर है। ऐसे जैसे क्योंकि त्रिविध ताप की बात कर रहे हैं ना, तो एक एक लेयर आएंगे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक करके। जो मास को उल्लेख है वो मास को लेयर जो है वो सबसे पहले वाली बात को रिलीज कर दे रहे हो, जो अपने अंदर रहे हो जो आदि भौतिक जो दोष है वह को निवारण कर रहे हो। क्योंकि ये सारे जो धर्म कर्म जो कर रहे हैं अपन, वो धर्म कर्म को ज्यादातर संबंध जो है वो आध्यात्मिकता से है, आधि भौतिकता से है,
अपने अंदर जो आत्मधर्म है वाके साथ आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो जो धर्म कर्म है अपनो जो डायरेक्ट रिलेशन है वो सेवा से जुड़ा हुआ है, वो अपने इनर मोस्ट जो है वो कोर बीइंग के साथ अपने रिलेटेड है, बाहर से रिलेटेड नहीं। यानी ये जो धर्म कर्म की बात करी जा रही है वो सब बहुत स्थूल रूप से करी जा रही है। सो यह कश्चित वैष्णव लोके इति न्यायेन साधक जन पावना पूर्वः पक्षोऽपि अमलत्वात् प्रति अहम अधिक अधिक तमोहरः इति मास पक्षौ बाह्य भौतिक दोष निवर्तकौ। अब यहाँ के साथ साथ वो रिलेट कर दियो करके 3 को 3 के साथ संबंध बैठ जाएगा। 4 बातों को उल्लेख तो मास और पक्ष ये भौतिक दोष निवृत्त कर रही है। एकादशी मिति वो आध्यात्मिक दोष हरा है, और जो महानिशा को जो समय है वो जीव के आधिदैहिक दोषण को दूर करने वाला है करके पूर्व पक्षों की अमलत्वा, ये पक्ष जो है वो अमल है। तो अमल पक्ष होने के कारण न मल, जहां मल नहीं है, जहां कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं है, जहां कोई भी प्रकार को दोष नहीं है, वो भयो अमल। तो अमल पक्षों अपि अमलत्वाद, ये पक्ष भी जो है अमल रूप है, वो अमल होने के कारण प्रति अहम, जैसे अमल कैसे हो है, जो अमल पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष कैसे हो है, प्रति अहम। हर दिन जो चंद्रमा है वो कैसे हो है, बाकी कलाएं जो है वो बढ़े, और पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र जो है वो प्रकाशमय जो है वो की चांदनी छा जाए। तो जैसे वो एक एक दिन तम यानी अंधकार को दूर करे चंद्रमा, और बाकी चंद्रमा को प्रकाश जो है वो पूरा फिर पूर्णिमा के दिन जो है वो पूर्ण रूप से वो प्रकाशित हो गए। ऐसे ही ये पक्ष भी जो है या तरीका से ही कार्य करे। तो अपने अंदर एक एक दिन जो है ये अपने जो भी दोष हैं उन दोषों को या प्रकार से दूर करे, वो रिलेशन में बताया करके जो अपने बाह्य भौतिक दोष हैं उन दोषों को निवृत्त करने वाले मास और पक्ष बताए गए हैं। तो इनको उल्लेख श्रावण श्यामले पक्षे यहां तक कर दिया। आ रही है बात क्लियर? अब कह रहे हैं एकादशी च उपवासेन एकादशेन्द्रिय दोषहारिका गुण आधायिका च इति आध्यात्मिक दोषहारा। अब एकादशी मिति की बात बताई जा रही है। कह रहे हैं कि एकादशी जो है वो उपवास करने से क्या हो रहा है, एकादशेन्द्रिय दोषहारिका। तो ये बात की अपन को डायरेक्ट समझ भी मिल गई एक मोटी मोटी कि अपन जो उपवास कर रहे हैं वह उपवास तो क्या हो रहा है कि जो अपने एकादश इंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये अपन की इनमें जो कुछ भी जो दोष है वो दूर हो रहे हैं। क्योंकि उपवास करने से उप और वास, उप नाम समीप, वास नाम स्थिति, अपन पास में स्थिति कर रहे हैं। कौन के? अपने अंतरात्मा के साथ अपन अपनो जो आत्मा है वो आत्मा क्या है, भगवत अंश है, वाकई अपन निकट अपन स्थिति कर रहे हैं। निकट स्थिति कर रहे हैं माने क्या कि अपन निरंतर वाकई ही पोषण के लिए विचार कर रहे हैं। तो बाकी के जितने दिन हैं जहां अपन को बाह्य सारो संसर्ग हो रहे हो, कम से कम ये एक अपन जो एकादशी कर रहे हैं वो एकादशी के दिन अपन एक ऐसा दिन रख रहे हैं कि जा समय अपन, जा दिन अपन और समस्त अपने जो बाह्य संसर्ग है वो बाह्य संसर्ग को छोड़ करके केवल अपने आत्मस्वरूप को अपन चिंतन कर रहे हैं और बाह्य कोई भी प्रकार के संसर्ग से दूर रह रहे हैं। वह दूर रहने को लाभ क्या है कि अपने जो एकादशेंद्रिय हैं, जो एकादशेंद्रिय सामान्य रूप से संसारोन्मुखी हैं, वो एक दिन अपन ये प्रयास करके प्रयत्न करके वाकु भगवदोन्मुखी बनाने को प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं करके वो एकादशेंद्रिय को उनको जो दोष है वह दोष को निवारण कर रहे हो। पर यदि एक बात को अगर कहीं निगेशन है तो दूसरी बात को क्या एफर्मेशन नहीं है? है, निश्चित है। मात्र दोषन को दूर कर रही है ये एकादशी का उपवास, मात्र इतना ही नहीं है पर इसके साथ साथ गुणन को आधान भी हो रहे हो। तो एक बात निवृत्त हो रही है, एक बात को निगेट कर रहे हैं, तो एक दूसरी बात को एफर्मेशन भी कर रहे हैं। कोई चीज खाली कर रहे हैं तो खाली करने के साथ साथ को भर भी रहे हैं। वो क्या तरीका से भर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि गुणन को आधान,
तो भगवत गुणन को आधान भी हो रहे हैं, क्योंकि एकादशी के दिन वो हरिदिवस होने के कारण मात्र इतना ही नहीं किया अपन ने, बाह्य संसर्ग से तो दूर रहे सो रहे, और साथ साथ अपन ने भगवत वार्ता, भगवत सेवा, भगवत कथान में अपन को श्रवण मनन चिंतन जो है वास्तु अपन को चित्त लगाया हुआ। तो भगवत वार्ता क्या कर रही है, वो भगवत गुणन को आधान भी उनमें कर रही है। तो ये एकादशी जो है वो दो बातें कर रही है, अपने आध्यात्मिक दोषण को दूर कर रही है। तो उपवास करने से एकादशेंद्रिय जो है उनके दोषण को दूर कर रही है, और साथ साथ भगवत गुणन को आधान करने वाली भी है, करके आध्यात्मिक दोष हरा है, वो हरने वाली है। तो ये बात थी दो, मास और पक्ष सु आदि भौतिक दोष दूर किए, और एकादशी जो मिति है वह मिति को उल्लेख जो है वो साधक के अंदर, जीव के अंदर रहे जो आध्यात्मिक दोष है वह दोषण को दूर करने के लिए यहाँ वह उल्लेख किया। ये बात तो हो गई पूरी। अब यहाँ महानिशा की बात आ रही है। महानिशा च भक्त रक्षार्थम आविर्भूतस्य भगवतः प्रादुर्भाव कालत्वात् आधिदैविक दोषहरा। महानिशा को समय, ये मूल सारस्वत कल्प में जब श्री प्रभु ने अवतार दशा में जो उनको जो भगवत प्राकट्य है वो ही काल है महानिशा को, मध्यरात्रि को समय, और वो ही मध्यरात्रि यहाँ पे भी घटित भई है। यहाँ पे भी श्री प्रभु, श्री महाप्रभु के सन्मुख जब प्रकट हुए तो वही समय को लेकर के प्रकटे हैं। तो वो भक्त रक्षार्थम आविर्भूत से, जैसे वहां मूल लीला में श्री प्रभु भक्तन की रक्षा के लिए प्रकट भय मध्यरात्रि में, ऐसे ही यहाँ पे भी वो भगवान को वो मूल काल के समय के अनुसंधान रखते हुए वही तत्काल को ही यहाँ पे भी आवर्तन है। तो वही समय होने से प्रादुर्भाव कालत्वात् आधिदैविक दोष हरा। सो ये जो है वो साधक के अंदर है जो आधिदैविक दोष है वो दोषण को दूर करने के लिए यहाँ महानिशा मध्यरात्रि को समय यहाँ पे वाको उल्लेख किया। तो मास, पक्ष, तिथि और समय, ये चारों को उल्लेख जो साधक है वह साधक के अंदर रहे भयो जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक दोष है उनको दूर करने के लिए यहाँ ये बात बताई गई। आधिदैविक दोष को अपने समझाएगा, आध्यात्मिक आधिदैविक दोष को गुरु विवरण की कई प्राय बताना वो वही के लिए ये ग्रंथ है। चलिए मैं कोई भी बात कहूँ वास्तु ज्यादा अच्छा है कि पुरुषोत्तम जी क्या कहना चाह रहे हैं बाबू समझे। ये बात पूरी जो बात बताई जा रही है ये बिल्कुल वो वह चीज को, जैसे एक मछली बड़ी मछली को खावे, वह बड़ी मछली को फिर वासु बड़ी मछली खावे, वासु फिर और तीसरी बड़ी मछली खावे। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दैट। वो विजुअलाइज करोगे तो वो बिल्कुल ख्याल में आ जाएगी ये गागर में सागर की बात कि पूरा पहले पूरा ग्रंथ है, वह ग्रंथ को पूरा समेट करके उत्थानिका पे ले आए और उत्थानिका से फिर निचोड़ करके वाकु जो है वो मंगलाचरण में धर दिया। वो ऐसे नीचे जैसे चार्ट अपन देख रहे हैं, कोई एरार की चार्ट है, वह एरार की चार्ट में सु 1 में सु 2, 2 में सु फिर 4, 4 में सु फिर 8, यूं जो चल रहा है वो आपको उल्टो करके देखो कि 8 में सु 4, 4 में सु 2, 2 में सु 1, वह ढंग से ले जाओ यार। तो अब ये जो बात कही गई ना यहाँ पे बस एग्जैक्टली ये एक श्लोक में जो बाकी जो आगे जो पूरा ग्रंथ विराज रहे हो आगे वो सारे ग्रंथ की बात को पहले एक श्लोक में निचोड़ दियो, वह एक श्लोक को जो है वाको सारो रहस्य जो है वाकी उत्थानिका में बता दियो, और उत्थानिका को जो विस्तार होता वो विस्तार श्री कृष्ण देव मुखपद्म मरंद पूर्ण वाक्यानुवाद विनिवारित जीव दोषम आचार्य वर्य चरणों हृदय निधाय नत्वा तद वचस्तुतम विवरणोति दास या में इन नटशेल आगे। तो मैं कोई भी बात कहूं वास्तु ज्यादा अच्छा है कि ये ही जो बात कही जा रही है, 3 बात श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तद अक्षरशः उच्यते। वो क्या उच्यते? ये तीनों बातें जो हैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, इनको ही आगे बता रहे हैं श्री प्रभु। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो इत्यादि इत्यादि आदि 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 सर्वेषां ब्रह्मता तथा। ठीक है। अब इतना होने के बाद
इदमत्र उच्यमानं सर्वं भगवद वाक्यानि आकलय्य श्रीमदाचार्यैः पद्येषु तदर्थ संग्रह रूपम उक्तम इति सर्वे प्रांशः। अब पुरुषोत्तम जी ने अपनी यहाँ झलक दिखाई। वो झलक ये है कि यहाँ जो कुछ भी कहे गयो इदम अत्र उच्यमानम, उच्यमानम यानी जे અહીંયા કહેવાય તે બધું સર્વમ ભગવદ વાક્યાની આકલય્ય, શ્રી પ્રભુના જે વચનો છે એ વચનોને સંગ્રહ કરીને આકલય્ય શ્રીમદ આચાર્યૈઃ પદ્યેષુ, શ્રી મહાપ્રભુએ આ સિદ્ધાંત રહસ્ય નામના પદ્યમાં તદર્થ સંગ્રહ રૂપમ ઉક્તમ, श्री प्रभु ने जो कुछ भी बात श्री महाप्रभु कही वाको अर्थ को, वो बात को सारा संग्रह करके पद्य रूप में ये सिद्धांत रहस्य नाम के पद्य में यहाँ पे प्रकट कर दियो। इति सर्वे प्राच्य आओ, ऐसो सब प्राचीन आचार्य आज्ञा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम यीशु पूर्व में जो भी प्राचीन आचार्य श्री हरिराय चरण दादाजी इत्यादि जो भी भय जिन जिनने यहाँ टीका करी है, पुरुषोत्तम यीशु पूर्व वो पुरुषोत्तम जी ने ये बात बताई कि ऐसो प्राचीन आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसो पूर्व आचार्य ने ये बात कही है। पर मात्र इतना ही नहीं है, यासु भी कुछ अलग बात है, कुछ विलक्षणता है, कुछ विशेषता है, कुछ अद्भुतता है। वो बात अत्र मम तु अन्यद अपि प्रतिभाति। आटલું જ નથી, આટલી વાત तो પૂર્વાચાર્યોએ કરી છે, પણ આનાથી પણ કંઈક વિશેષ છે એવું મને લાગે છે। करके वो उन जो बड़े आचार्य हैं उनके प्रति अपनी दीनता बताते भय, पर उनसे कुछ अलग हटके भी पुरुषोत्तम जी को कुछ या सिद्धांत रहस्य में कुछ प्रतीत भयो है। अब वो बात यहाँ आगे कहना चाह रहे हैं, या ये बड़े की वाणी को अनादर भी नहीं किया जा सके करके वो बात बड़े दीनता सहित कह दियो कि भाई बात वहां पे उन बड़े ने ये बात कही है, पर या के अतिरिक्त भी मुझको कुछ प्रतीत हो रहा है। इट्स नॉट द एंड। तो वो नायना कहे ना कि इश्क के इम्तिहान अभी कुछ और भी हैं, तो ये भी बात कुछ और लग रही है मुझको। यहाँ पे बात पूरी नहीं हो जा रही है, या सो बात आगे भी कुछ है, ऐसा मुझको कुछ यहाँ समझ में आई है। मुझको क्या समझ में आई है वो मैं अब यहाँ कहने जा रही हूँ। अत्र मम तू, वो तू करके जो तू जो यहाँ पे अव्यय है, वो अव्यय पूर्व की बात से कुछ अलग बात कही जा रही है। आपको बताने के लिए यहाँ तू अव्यय को प्रयोग यहाँ कर दिया कि अत्र मम तू अन्यदपि, कहीं बीजू पण कहीं भिन्न पण मने प्रतिभाति, मने એવું લાગે છે તથાહી, તે હવે હું અહીંયા કહી રહ્યો છું તથાહી। ठीक है, अब ये कुछ जो बात अलग है, मैं यहाँ प्रयास करूंगा कि वाकु जो गुरुजनन ने मुझको बात यहाँ सिखाई है, वाकु वाह बैकग्राउंड से वाह एंगल से यहाँ समझाने को प्रयास कर रहे हूँ। ये मेरे लिए भी एक नया प्रयास है, बड़ा गंभीर प्रयास है ये। कहीं अगर यह प्रयास में कहीं अगर त्रुटि हो जा रही है तो वो मेरी अपनी त्रुटि है। गुरुजन मुझको आशीर्वाद है कि मैं बात प्रकार से उनको जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ में कर सकूं। एकादश स्कंदे ये क्यों कही गई है बात, बाबू बाद में फिर डिस्कशन करेंगे। पहले जो समर्पण के जो 4 स्थल है पहले उनको देख जाएं, फिर अगेन फिर वापस अपन जंप बैक करके अपन फिर वापस आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एकादश स्कंधे समर्पणम स्थल चतुष्टये निरूपितम, या एकादश स्कंद की बात कही जा रही है। और एकादश स्कंद जो है वो मुक्ति को स्कंद माने गए हैं। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद जो है वो मुक्ति को स्कंद मानो गया है, मोक्ष को स्कंद मानो गया है। और भारतीय चिंतन की दृष्टि से, भारतीय चिंतन की दृष्टि से मुक्ति या मोक्ष वो मनुष्य जीव को चरम या परम उत्कर्ष मान्यो गयो। यह बात को बड़े चैन सु शांति से आपको समझने को प्रयास करियो, तभी या बैकग्राउंड से या बैकड्रॉप से जब अपन समझेंगे तब पुरुषोत्तम जी ने अत्र मम तु अन्यदपि प्रतिभाति ये जो आज्ञा करी, ये क्यों करी, ये तब अपन को समझ में आएगी। एकादश स्कंद की बात कही जा रही है। यद्यपि भक्ति को प्रसंग तो सर्वत्र ये सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत में आद्योपांत है,
फिर भी, और जहां दशम स्कंध है वो तो मूल धर्मी रूप में जो है वो विद्यमान है, चरम के रूप में जो है वो विद्यमान है। नौवां स्कंध जो है वो वार रूप में कथान को वर्णन किया है भक्ति। तो ये सब होने के बावजूद भी एकादश स्कंद की सुही पुरुषोत्तम जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, तो एकादश स्कंद यहाँ क्यों चुनियो? वो एकादश स्कंद चुनने को कारण ये है कि क्योंकि वो मुक्ति को स्कंद है, वो मोक्ष को स्कंद है, और मोक्ष की दृष्टि से जब समर्पण की बात समझने को प्रयास होएगा तब वाकई जो महत्ता है, जो या पुष्टि भक्ति मार्ग में जो समर्पण को, जो रहस्य और जो समर्पण को जो महात्म्य बताए हुए, वो महात्म्य अपन समझ पाएंगे। क्योंकि आत्मनिवेदन या समर्पण तो सामान्य रूप से और भी जगह कहो गए है, पर वो सामान्य रूप से वो निवेदन की बात समझनी, और जहां समर्पण के बैकग्राउंड में मोक्ष की या मुक्ति की बात कही गई है, वहां को आधार जहां मिल रहे हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रूप से में विशेषता आएगी और आएगी। क्योंकि भगवत चिंतन जो है, जो भारतीय चिंतन है, वो भारतीय चिंतन या भारतीय विद्या या वेद की सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मोक्ष की बातें हैं। ये बात अपन को समझनी है। बाकी गर्भ में जो बात रही हुई है तो ये सारी विद्या, चाहे संगीत के क्षेत्र को ले लोगे तो संगीत के क्षेत्र में भी ये बात कही गई है कि तालज्ञश्च प्रयासेन मोक्ष मार्गं च गच्छति। जो ताल को जानने वालों है, ये संगीत शास्त्र कह रहे हो, कौन से शास्त्र की बात करोगे? ये तो अपन को सारो आत्मा संबंधी ये शास्त्र है सारो। पर जो लौकिक विद्याएं हैं, वो लौकिक विद्याएं भी जिनको मूल अपने वेद शास्त्र में रहे हुए है, वो मोक्ष संबंधी है, या में कहीं भी कोई शंका को स्थान नहीं करके। यदि संगीत के क्षेत्र में चाहे वो नृत्य की बात हो, चाहे वो गायन की बात हो, चाहे वो वाद्य की बात हो, तो केवल वाद्य के अगर बात को मैं छेड़ूं तो भी वहां ये बात कही गई है, संगीत शास्त्र ये कह रहे हो कि तालज्ञश्च प्रयासेन मोक्ष मार्गं च गच्छति। जो तालज्ञ है, जो ताल को मर्मज्ञ है, वो भी प्रयास से अपने माध्यम से भी वो मोक्ष के मार्ग को जो है वो प्राप्त हो। तो ये यहाँ पे एकादश स्कंद की बात यहाँ कही गई है। वो क्या कह रहे हैं कि एकादश स्कंधे समर्पणम स्थल चतुष्टये निरूपितम। एकादश स्कंध में समर्पण जो है वो 4 स्थलन पे वाको निरूपण किया गया है। तत्र पूर्वम योगेश्वर वाक्येषु कविना, वो समर्पण के जो 4 स्थल है ना, वो वालों निकाल लो वर्ड में। 4 स्थलन में समर्पण की बात या एकादश स्कंद में समझाई गई है। एकादश स्कंद के 31 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 31 अध्याय हैं। वहां में सु 1 सु 5 को एक विभाग है, 6 सु 29 को एक विभाग है, और 30 और 31 ये एक अलग विभाग है। ये फिर आपको मैं बताऊंगा। एकादश स्कंद में मुक्ति जो है वो 2 रूप से समझाई गई है। एक तो ब्रह्म भाव रूपा मुक्ति और एक सायुज्य रूपा मुक्ति। ये मुक्ति 2 प्रकार से एकादश स्कंद में बताई गई है। एक ब्रह्म भाव रूपा मुक्ति और दूसरी है सायुज्य रूपा मुक्ति। सायुज्य रूपा मुक्ति, ये जो ब्रह्म भाव रूपा मुक्ति है वो ज्ञान के द्वारा वाकी प्राप्ति बताई गई है। ज्ञान के माध्यम से, विद्या की प्राप्ति से करके याके 105 अध्याय बताए गए, क्योंकि वो विद्या की प्राप्ति वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति या के द्वारा हो रही है करके इनको निरूपण करने वाले या 105 के अध्याय हो गए।